स्वागत अभिनंदन। साथ में हमारे रेवाड़ी के विधायक आदरणीय लक्ष्मण सिंह शाह, डॉक्टर वंदना पोपली जी, प्रशासनिक अधिकारी, कभी देखा ना हो। हमारे बीच में हमारे विधायक बावल आदरणीय डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कृपया अपने मंच पर। मेरा निवेदन हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रीतम चौहान जी से वे आए और रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी का स्वागत सम्मान करेंगे। मेरा आग्रह सभी से कि मंच के इधर आप कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी साथी जो खड़े हुए हैं, पूरी व्यवस्था अच्छी बैठने की बनाई हुई है। मेरा निवेदन है सभी से। मेरा निवेदन मेरे साथी जिला महामंत्री कुलदीप चौहान जी से व आदरणीय हमारी जिला की अध्यक्षा डॉक्टर वंदना पोपली जी का स्वागत सम्मान करेंगे। वह आए और आज सर्वप्रथम आदरणीय चेयरपर्सन और तत्पश्चात सभी पार्षदों का शपथ ग्रहण के प्रधान के रूप में निर्वाचित होने पर ईश्वर के नाम से सत्यनिष्ठा की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा मैं उन कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी जो मुझे सौंपे जाएंगे। धन्यवाद। मेरा निवेदन, सभी पार्षदगण एक साथ अपने स्थान पर खड़े होंगे और सभी एक साथ आज इस शपथ ग्रहण में मैं पुनः भार्गव नगर परिषद रेवाड़ी के वार्ड नंबर 31 का सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर ईश्वर के नाम से सत्यनिष्ठा की शपथ लेता संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा जो मुझे सौंपे जाए। प्रदीप भार्गव। वार्ड नंबर 14 के पार्षद चंदन यादव जी और वार्ड 32 के पार्षद मनीष टिकानिया जी वह मंच पर आए और आज वो विधिवत रूप से आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी माननीय केंद्रीय मंत्री की अगुवाई में हमारे सभी विधायक और प्रदेश पदाधिकारी और आदरणीय जिलाध्यक्ष की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। चारों के एक साथ ही कर लेंगे। बढ़िया भाई। एक मिनट ग्रुप फोटो कर लेते हैं। पीछे हो जाओ।
ठीक है। आज हमारे समक्ष मोनू मोनू आशीर्वाद लेने के लिए उनसे आग्रह, आप थोड़ी सी आगे चल करके आदरणीय विधायक जी से मेरा आग्रह है, कुमार जी, हमारे जिला चिकित्सा अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली जी, एक रह रहे सालू 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 सभी पार्षदों और चेयरपर्सन को हमारे मध्य उपस्थित मेरा निवेदन उनसे आग्रह करूंगा वह आए और सभी का आज शपथ ग्रहण समारोह में भारत माता की धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। सम्मानित मंच पर बैठे हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष वंदना जी, बावल से विधायक किशन कुमार जी, कोसली से विधायक अनिल कुमार जी, डीसी साहब, सम्मानित मंच पर बैठे हुए सभी गणमान्य बंधु, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधु, समस्त पार्षदगण और समस्त रेवाड़ी से आई हुई जनता और ये मेरे सामने खड़े हुए मीडिया भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि पीछे भी हमारे काफी मिलने वाले आए हुए हैं जो कि हमें देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, तो क्या आप थोड़ी सी जगह उन्हें दे देंगे प्लीज? थोड़ा सा आपका दिल की गहराइयों के साथ में आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल बनाया और इस काबिल समझा कि आज मैं यहाँ खड़े होकर के आपका आशीर्वाद लेने के लायक मैं बनी हूँ। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मेरे सभी साथी, रेवाड़ी की जनता, समस्त पार्षदगण और उपस्थित आए हुए मेरे सभी भाई बंधु, सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझे चुनावी दौर में एक जोश और एक उत्साह दिया था, वो उत्साह का परिणाम आज ये है कि मैं इस लायक बन पाई हूँ कि आप सबके समक्ष एक नगर परिषद रेवाड़ी की प्रधान के रूप में खड़ी हुई हूँ। आज ही मैंने शपथ ग्रहण की है और आपका शुभ आशीर्वाद लेने के लायक भी मैं आप लोगों की वजह से ही बनी हूँ। इस सब के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं एक बार उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी जो रेवाड़ी में नहीं रहते, रेवाड़ी में उनकी वोट्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी ने आकर के पूरे चुनावी दौर में, चाहे वो गुड़गांव से आए, चाहे वो झज्जर से आए या कोसली से या बावल से, महेंद्रगढ़, नारनौल, समस्त जगहों से जो मेरे साथी भाई बंधु आए थे, मैं उन सभी माताओं, बहनों का और साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया, मेरे लिए घर घर जाकर के वोट्स मांगी और मुझे आज इस लायक बनाया कि मैं आप सबके समक्ष खड़े होकर के आप सबका आभार व्यक्त कर रही हूँ। एक बार मैं अपने सभी विधायक गणों का भी आभार अलग से व्यक्त करना चाहूंगी क्योंकि इन्होंने भी अपने अपने समय अनुसार, किसी ने फील्ड में जाकर के, किसी ने मेरे साथ मंच पर आकर के और किसी ने अपने पर्सनल लेवल पर चल करके जो भी मेरा सहयोग दिया, साथ ही मंच पर जितने भी बंधु बैठे हुए हैं, नाम मैं किसी का नहीं ले पाऊंगी, उसके लिए क्षमा चाहूंगी, लेकिन मैं आप सबका दिल की गहराइयों के साथ में आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप सबके साथ और सहयोग की वजह से आज मैं इस लायक बन पाई हूँ कि ये जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है उसको निभाने के लिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। लेकिन एक आग्रह भी मैं आप सबसे करना चाहूंगी, साथ में मैं अपने सभी पार्षद साथियों से भी मैं आग्रह करना चाहूंगी कि जो जिम्मेदारी आज हमें मिल रही है उस जिम्मेदारी को पूर्णता के साथ निभाने के लिए आप सबका सहयोग भी मुझे चाहिएगा। तो उसके लिए भी मैं आप सबसे आग्रह भी करती हूँ, आप सबका धन्यवाद भी करती हूँ कि आप सबने मेरा सहयोग भी दिया। और साथ ही मैं सभी पार्षद साथी जो इस बार निर्वाचित होकर के आए हैं उन सबका नगर परिषद रेवाड़ी में स्वागत करती हूँ। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी
कि जो आस और उम्मीद आप लोगों ने मेरे ऊपर रखी है, उस आस और उम्मीद पर खरे उतरने के लिए प्रयत्न करना सबसे पहला मेरा काम रहेगा। मैं अपनी भरपूर कोशिश, भरपूर मेहनत के साथ में आगे बढ़ूंगी और मुझे सहयोग आप सभी का भी चाहिएगा। और इस सभी काम में जो उम्मीद और आस आप सब ने, राव साहब ने और सभी जनों ने मुझसे लगाई है कि विनीता शायद कुछ रेवाड़ी नगर परिषद का कुछ अच्छे कार्यों के साथ में शुभ करके और अंत कर पाएगी, तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि आप सबका साथ और आशीर्वाद से जब मैं आज यहाँ खड़ी हुई हूँ, तो आप सबके साथ और सहयोग के साथ में मैं नगर परिषद को ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम भी जरूर करूँगी। मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य, जैसा कि मैंने पहले भी आप सबके समक्ष कहा था कि मैं ये चाहती हूँ कि विकास कार्य तो देखिए सभी करते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य रहेगा विकास कार्यों में गुणवत्ता देना। सफाई कार्य भी सभी करते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगी कि 2016-17 में जब मैं नगर परिषद की प्रधान पहले बनी थी, तो रेवाड़ी का रैंक स्वच्छता में मैंने 300 से लेकर के 160 तक लाया था। और आज भी मेरा प्रयास ये रहेगा कि धीरे धीरे कोशिश करते करते वो डाउन आए और 100 से 50। और अगर मैं अपने उद्देश्य में कामयाब रही और आप सबका सहयोग मुझे मिलता रहा, तो मैं एक नंबर पर भी लेकर आ पाऊंगी, तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार पुनः मैं हमारे केंद्रीय मंत्री राव साहब का इस नगर परिषद में आने पर और हम सभी पार्षद और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आभार और धन्यवाद करती हूँ। समस्त जनता जो यहाँ पर आशीर्वाद मुझे देने के लिए यहाँ पर पहुँची है, आप सबका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर परिषद वाले 32 के 32 पार्षदगण, मैं सबसे पहले तो विनीता जी को बधाई देना चाहता हूं कि ये आज आपका ये बहुत बड़ा शुभ दिन है और आने वाली 5 साल आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से रेवाड़ी देख रही है। उसी के साथ साथ उनको भी बधाई देना चाहता हूं जो इस संघर्ष में 32 के 32 पार्षद जीत के आए हैं, उनको भी मैं अभिनंदन भी करता हूं, उनको बधाई भी देना चाहता हूं। और साथ में मुझे लगता है अब तो 32 में से 31 भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके एक आध बचा होगा, वो बीज के लिए चाहिए भी, क्योंकि नहीं तो दूसरे भी कंपटीशन में चाहिए। तो इसलिए आज 31 के 31 पार्षद, वैसे तो 32 होंगे, मेरे ख्याल में आया नहीं होगा, लेकिन आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और ठीक मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ अपने पार्षद गणों से, जैसे विनीता जी अपने शब्दों में कह के गई है, उनको आप उनके सहयोग के बिना वो पूरा हो नहीं सकते। इसलिए आप सब लोगों ने इनका सहयोग समर्थन देना है, क्योंकि नुकसान अगर एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो नुकसान रेवाड़ी का होना है, रेवाड़ी के भविष्य का होना है। और रेवाड़ी के लोगों ने आप सब लोगों पे इतना विश्वास व्यक्त किया है, तो अब ये ऋण उतारने का समय भी है। धीरे धीरे आप इसमें सब लोग सहयोग करेंगे तो रेवाड़ी निश्चित तौर पे तरक्की करेगी। मैं देख रहा था, इतिहास पढ़ रहा था, तो 12,000 साल पुराना इतिहास शहर रेवाड़ी का है। और द्वापर युग में तो भगवान श्री कृष्ण भी के बड़े भाई बलदाव भी रेवती से विवाह करने यहाँ पे आए थे। तो ये बहुत बड़ा शहर कभी होता था। और धीरे धीरे गुड़गांव तो गांव था, लेकिन गुड़गांव तो आज ग्लोबल सिटी है। और रेवाड़ी आप देख रहे होंगे शहर बनना चाहिए, दिखना चाहिए। आने वाली जो नस्लें हैं वो आके ये कहेंगी कि हमने ठीक हाथों में अपना ताकत दी थी, जो आज ये सुखद एहसास रेवाड़ी कर रही है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ बहुत अनेक धरोहर है पुरानी, उनसे भी पता, उन अवशेषों से भी पता चलता है अगर रेवाड़ी कितना महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। चाहे वो 16 राई तालाब है, चाहे वो बड़ा तालाब है, चाहे वो एक आश्रम है, चाहे मतलब अनेक चीज़ें, पुराने पुराने मंदिर हैं। यहाँ इतनी बड़ी विरासत रेवाड़ी अपने आप में समेटे हुए हैं
अगर इनको संवारने का काम हम सब लोग मिलके करेंगे, और अब तो निश्चित तौर पे करेंगे भी, क्योंकि आज के दिन तो मुझे लग रहा है एक तरफा माहौल है। राव साहब जी के नेतृत्व में एक तरफ सब चल रहा है, तो आगे भी चल के इसी तरह का बनाए रखना 5 साल, ताकि रेवाड़ी का हम पिछले जो 5 साल हमने सुनने को मिला वो इस बार सुनने को ना मिले। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सारे इशारों में आप सब लोगों ने मेहनत करनी, और आज जिन्होंने पार्टी ज्वाइन करी उनके लिए मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूँगा, हमारी गली आइयो ना, और आइयो तो फिर जाइयो ना। तो इसलिए आप सबका अभिनंदन, उतना ही प्यार मिलेगा आपको पार्टी से, राव साहब से और सरकार से उतना ही प्यार मिलेगा जिस भाव से आप आज हमें ज्वाइन करने के लिए आए, और उसी ताकत से, उसी आशीर्वाद से हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा हमारी नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा रेवाड़ी को अव्वल बनाने की है। और वंदना ने ना, विनीता ने तो अपना फैसला आपके बीच सुना भी दिया, और उसका मुझे वो कहते हैं ना पिक्चर से पहले ट्रेलर देखने को मिल रहा है, और ट्रेलर भी जिस दिन से बनी है उसी दिन से सफाई अभियान में मशीनों के साथ लेकर 1.5-2 किलोमीटर चल रही है। तो मैं कह रहा था अभी तो होत भी नहीं हुई, लेकिन ट्रेलर अच्छे हैं, पिक्चर उससे कई गुना अच्छी हो, ऐसा विश्वास मैं चाहता हूँ इस अवसर पे। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ अब जब सब हम मिलके चलेंगे तो निश्चित तौर पर रेवाड़ी, क्योंकि जब अंग्रेज आते हैं, जब यहाँ से बस रुकती है और नाई वाली पे खड़े होकर नाई वाली के फोटो खींचते हैं, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो कभी बड़े तालाब का फोटो नहीं दिखाते, कभी 16 राई का फोटो नहीं दिखाते, कभी आश्रम का फोटो नहीं दिखाते, ताकि रेवाड़ी की पहचान वो है, ना कि नाई वाली पे पड़ी हुई सब्जी मंडी की गंदगी है। लेकिन वो तो गंदगी का फोटो खींचते हैं, मुझे इस बात का बड़ी तकलीफ बार बार होती है। तो उस सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। और राव साहब, मेरा तो 84 वीक पूरा हो गया सफाई का, कल मैं करके गया था, और आज अब आने वाले समय में ये सब लोग साथ देंगे, क्योंकि अपने अपने वार्ड की हिम्मत रख लें, बाकी सारा की चिंता ना करें, अपने अपने वार्ड की हिम्मत रखेंगे तो स्वच्छता को हम आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय मोदी जी का भी ये नारा है, स्वच्छ रहे देश तो स्वस्थ रहे देश। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ स्वच्छ रहे रेवाड़ी तो स्वस्थ रहे रेवाड़ी। तो इसलिए आप सब लोगों से आवेदन करूंगा, निवेदन करूंगा, अगर आप सब लोग अपने अपने वार्डों की चिंता जरूर करें। पिछली बार मैंने 1-2 जगह कड़ाई से सख्ताई से करा था, लेकिन फिर पता नहीं ठेकेदार से मिलके क्या हुआ, गोलगप हो गया, तो मेरी जो चिंता थी वो हल नहीं हो पाई। तो इसलिए सारे लोग लगेंगे तो निश्चित तौर पे रेवाड़ी तरक्की की राह पे चलेगी। मुझे कोई बहुत लंबा चौड़ी बात नहीं करनी, क्योंकि आज हम राव साहब को सुनने आए हैं। आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए, वो कहा गया है ना, अब साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी से आदमी का कारवां बन जाएगा, और तू किसी के पैर के नीचे रख थोड़ी सी जमीन, तू भी किसी के लिए आसमां बन जाएगा, तू भी किसी के लिए आसमां बन जाएगा। जय हिंद और जय भारत। समारोह में मैं आमंत्रण करूंगा आदरणीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी से, वह आए और हम सबको आशीर्वाद दें। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, बस भैया, थैंक यू, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे सभी रेवाड़ी ज़िले के एमएलए साहिबान, लक्ष्मण सिंह जी, डॉक्टर कृष्ण जी, अनिल जी, पार्टी की प्रधान वंदना जी, भूतपूर्व सभी पार्टी के प्रधान, सम्मानित मंच, और आज जिन लोगों का ये दिन बना है, विनीता जी और सारे नए निर्वाचित पार्षदगण, प्रजातंत्र के अंदर आज ये बड़ा दिन है। जो आप लोगों का फैसला था, उस पे आज के दिन सरकार की तरफ से मोहर लग गई है, इनको ओथ दिला दी गई है। मैं एक निवेदन कर सकता हूं क्या? ये जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, आपका एहसान मानूंगा अगर थोड़े से साइड के अंदर होकर के ले लेंगे तो, ताकि लोगों से निगाह तो मिल जाए, प्लीज़।
हैं? हाँ। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि आज के दिन हमारा दक्षिणी हरियाणा का सबसे प्रबल शहर, समृद्ध शहर गुड़गांव है, और उसके बाद आज के दिन रेवाड़ी बनने जा रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट रेवाड़ी की तरफ आने लग रही है। रोहतक नहीं जा रही, सोनीपत नहीं जा रही, बहादुरगढ़ नहीं जा रही, लेकिन इस नेशनल हाईवे जयपुर को जो जाता है उसके साथ साथ आज के दिन डेवलपमेंट होती है। जो मूल रूप से रेवाड़ी के बाशिंदे हैं, आज उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी वोट से और हमारे सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की चेयरपर्सन विनीता जी बन गई है, और पार्टी की तरफ से एक बहुत अहम फैसला हुआ कि जो चेयरपर्सन बनेगी उसको 5 साल तक कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से आप नहीं हटा सकते। तो जो पहले अफरा तफरी मचा करती थी, गुट बन जाते थे, वो कम से कम इस लिहाज से तो खत्म हो जाएंगे। बाकी हमारे पार्षद गिने तो सिर्फ 12 जीत करके आए थे टिकट के ऊपर। अच्छा, हमारी किसका कहते हो यार, कोई बात नहीं, पीछे आए ना आए तो आगे तो सड़नी चाहिए। हमारी पार्टी के टिकट के ऊपर केवल 12 टिकट जीत करके आए हैं, बाकी हार गए। लेकिन सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर लड़े थे, हम आपको भी उतना ही मान और सम्मान देंगे जितना कि आपको हराने वाले आज के दिन पार्टी में शामिल हुए। क्यों? 32 में से मेरे ख्याल से 28 आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए। कई लोगों का बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो कई ऐसे भी हैं जिन्होंने एमएलए के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस का साथ दिया था, कई ऐसे भी हैं जिन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में भी कांग्रेस का साथ दिया था। लेकिन क्योंकि जनता पार्टी ने, जब जनता ने आपको चुना है, हमने आपको पार्टी के अंदर शामिल करने के लिए स्वीकारा है, इसलिए कि कोई विवाद ना हो। और जैसे लक्ष्मण सिंह ने कहा था, आए तो हमारे पास, जाओ मत। कई बार क्या होता है कि 3 साल देखा भारतीय जनता पार्टी शासित रहेगी, काम करो और फिर यहां से चलते बसो। और ये खास तौर के ऊपर जो विनीता का प्रतिद्वंदी थे, 4 साल या 3.5 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करके दमदार बनके अपना नाम कमाया, और जब चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी का पल्लू झाड़ करके चलते। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि हमने इनको स्वीकारा, जनता से पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोगों ने इनको जिताया है। भाई, प्रजातंत्र में जो जनता की आवाज है सबसे अव्वल है। क्योंकि आप लोगों ने इनको जिताया है, इसलिए हमने इनको स्वीकारा है, क्योंकि ये आपके यहाँ पर काम करेंगे, चुने हुए नुमाइंदे। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि जो चुनावा ना बंदा होता है उसी के मार्फत राज चलना चाहिए। लेकिन मैं यूं कहता हूं, मैं भी आपका चुनावा नुमाइंदा हूं, मैं यूं कहता हूं कि जो लोग आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसलिए आए हैं कि भाई हम काम करें, आपका स्वागत है। लेकिन आप अगर इधर से उधर हुए, आनाकानी कई जगहों के ऊपर ऐसी हो जाती है, जेब गरम करने की बात जब आ जाती है, तो वो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मेरी पार्टी का हो या नए तौर के ऊपर आज की पार्टी के अंदर शामिल हो। हमारा ध्येय क्या है? जैसे विनीता ने कहा, हमारा ये ध्येय है कि नई तौर के ऊपर अगले 5 साल के अंदर जब रेवाड़ी विकसित होगी तो रेवाड़ी का कायदे से विकसित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सड़क बनाई और कल बारिश थोड़ी सी हुई तो वह गड्ढा बढ़ गया, सूर्य आज साफ करवाया,
नई पाइपलाइन देने के लिए मंजूरी प्राप्त करी। पहले 12 इंच की पाइपलाइन थी सीवरेज की, फिर घटा करके 9 इंच की कर दी। ये हुआ है गुड़गांव के अंदर। और कई मिली भगत से, चाहे वो मेरे जैसे नेता हों और चाहे मेरे जैसे नहीं बाबू लोग हों, सब मिल करके गुड़गांव के अंदर आज के दिन ठीक ठाक बस रहे। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि जो गुड़गांव के अंदर हमने और सब, मैं समझता हूँ कि हमारे से पहले वाली सरकारों ने सब ने मिलकर के जो प्रयास किए थे, प्लानिंग जो की थी, वो विफल रही। रेवाड़ी के अंदर इस किस्म की प्लानिंग होनी चाहिए कि वो विफल ना हो। 5 साल के बाद, जैसे आज लक्ष्मण सिंह भी कह रहे थे और भी कह रहे थे कि हमारे को सुनना ना पड़े। ये कुछ दिनों से मेरे तक ये बातें आई हैं और मैंने ये कहा था कि साल के अंदर 2-4 बार जब इनकी मीटिंग होगी तो मीटिंग इनकी, लेकिन निगरानी रखने के लिए मैं भी अपने आप को वहां पर शुमार करूंगा, अपने आप को वहां पर शुमार करूंगा। जनता बार बार नहीं देती मौका। एक बार मौका दिया, निराश हो गए फर्जन, तो दूसरी बार भी दे देते हैं, लेकिन तीसरी बार जनता हमारे को बख्शेगी नहीं अगर हमने काम पूरा नहीं किया। आप लोगों को कह रहा हूं, अपने पार्टी वालों को सभी को कह रहा हूं, हमने इन 5 साल के अंदर ये दिखाना है कि रेवाड़ी के अंदर कायदे से काम हो सकता है, बिना घूस के काम हो सकता है। और इसके लिए मैं भी प्रयत्नशील हूं और आप लोग जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने चुना है इनको, ये मेरे कानों तक अगर बात पहुंचाते हैं तो मैं उस पर कायदे से एक्शन लूंगा। ये मैं आज कहना चाहता हूँ। तो आज बड़ा दिन है, ज़्यादा नहीं कुछ इसके बारे में कहना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज से एक नई दौर रेवाड़ी के तरक्की के लिए शुरू होगी। हम सब साथी जो चुने हुए हैं, सब के सब, हमारी पार्टी के जितने भी लोग हैं, सब के सब मिलकर के आप लोगों की बात सुनते सुनते इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय